गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कोर्स विद वन स्ट्रोक इस सीरीज लेकर चल रहा हूं, जिसमें अपन बात करने वाला हूं डेली रूटीन में इम्पोर्टेंट सेंटेंस की, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस की, यूजफुल सेंटेंस की, जो अपने दैनिक दिनचर्या में अ, कार्य कर सकते हैं या अपने बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, या किसी व्यक्ति के सामने जब वो करें कुछ सेंटेंस बोलना होता है या अपना इंटरव्यू अपने को देना पड़ता है, तो वहाँ पर ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले। तो देखिए, डे चल रहा है 25। इससे पहले 24 तक के मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के जो वीडियो है वो इंग्लिश विद योगी सर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डाल रखे हैं। आप जाकर पूरे आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे, और मैं आपके लिए 60 डे की यानी पूरी 60 दिन के इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कोर्स वाली जो वीडियो है वो लेकर चल रहा हूँ। नीच अब संपूर्ण कोर्स की बात करने वाला हूँ, जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चलने करता है उस कोर्स की बात करने वाला हूँ। 60 से भी ज़्यादा मैं आपके लिए वहाँ पर क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो आज डे अपना इतना है, 25 है, और इससे पहले 24 मैंने अपलोड कर रखे हैं, और ये आपके जीवन में बहुत ही काम आएंगे। आप देखना, पूरी क्लास को ध्यान से देखना, बहुत ही उपयोगी सेंटेंस है। यदि आप और प्रैक्टिस करते हो तो आपकी अच्छी इंग्लिश में कमांड होने वाली है, आपकी वोकैबुलरी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप किसी के सामने हैं वो हेजिटेशन नहीं करोगे। किसी के सामने आपको योग्य खोलना हो तो आप ये से हटाक से चिपका दो। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं, पूरी क्लास को ध्यान से देख। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, आई हैव ऑफिस टू वर्क। मुझे कल ऑफिस से आना है या होना है। मुझे ऑफिस में कल है आना है। इस तरह से आप कहना है तो आप क्या कहोगे, आई हैव ऑफिस टू वर्क। इस तरह से आप ये बोल सकते हो। आई हैव ए कॉलेज टुडे। आज मुझे है वो कॉलेज है वो आना है या जाना है। या देखिए, या भेड़ को मतलब है पास है या रखता हूँ, ऐसा होता है। तो यहाँ आई हैव कॉलेज टू में इसका मतलब है मुझे है वो कॉलेज जाना, आज कॉलेज जाना है, यानी जाना पड़ता है। इस तरह से हो सकते हो, मुझे कॉलेज होना है आज। आई हैव ए मीटिंग टुडे। आज मेरी क्या भी आज मेरी की मीटिंग है। आज मेरी क्या है भी, किसी के साथ है डेट है। इस तरह से बोलना है तो आप क्या कहोगे, आई हैव ए मीटिंग टुडे। इस तरह से आप इंग्लिश से बोल सकते हो या बना सकते हो। आई हैव ए फंक्शन एट होम टुमारो। कल सर पर क्या है, मेरे यहाँ फंक्शन है। इस तरह से आपके जो ना, तो आप इंग्लिश का कहोगे, आई हैव फंक्शन एट होम टुमारो। इस तरह से आप पे बोल सकते हो। आई हैव सम गेस्ट एट होम। मेरे घर पर कुछ अतिथि है। ये कहने का मतलब कुछ अतिथि आए हैं या आने आने हैं। इस तरह से आपको बोलना है तो आप क्या कहोगे, आई हैव सम गेस्ट एट ए, मेरे घर पर कुछ अतिथि है। इस तरह से आप पे बोल सकते। आई हैव नो टाइम। मेरे पास क्या नहीं है, समय नहीं है। देखिए, वी हैव का कौन चल रही है, पास है, समय रखना है, पास है या रखता है, रखते हैं उसकी रूप में तो प्रकार कर रहे हैं। आई हैव नो टाइम, मेरे पास क्या नहीं है, टाइम है नहीं है, समय नहीं है। आगे देखिए, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह बोलना है तो क्या कहोगे, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। इस तरह से आप बोल सकते हो। अब देखिए, कुछ ये सेंटेंस देखिए, एक्सक्यूज मी। अपन बहुत ज़्यादा उधर बोलते हैं एक्सक्यूज मी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे खेद है। और फिर इसके बाद में आप ये पूछ सकते हो, डू यू हैव ए स्पेयर टिकट। क्या आपके पास से कोई टिकट बची है। क्या कोई टिकट आपके पास बची है। मान लो आप थिएटर जा रहे हो, थिएटर में आपके कोई बंदा खड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति है उसके पास टिकट है, तो आप उससे कह सकते हो, एक्सक्यूज मी, डू यू हैव ए स्पेयर टिकट। क्या आपके पास है कोई टिकट नंबर कार्ड, वो टिकट है क्या, यदि आपके वो रुचि है तो खुद ही इस तरह से आप पे पूछ सकते हैं। या फिर एक्सक्यूज मी, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा टिकट्स। क्या आपके पास
कुछ अतिरिक्त टिकटें हैं, इस तरह से आप पे बोल सकते हो। देखिए वही अपना पास है रतन है, उसके रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ये मेलोर का गाने कर रही है यहाँ पर। फिर देखिए एक्सक्यूज मी, फिर से आप बोल सकते हो, मैं आपसे समझ चाहता हूँ, डू यू हैव चेंज फॉर आर एस से 500 रुपी? क्या आपके पास 500 रुपए के चेंज है, छुट्टी थी, खुले? इस तरह से आप पहुंच सकते हो। इंग्लिश से बना सकते हो, डू यू हैव चेंज फॉर आर एस एंड 500 है, यानी आप यहाँ जोड़नी 500 की हैं, जितने भी जो रुपये आपके पास हैं वहाँ पर चिपका सकते हो। और इस वजह से क्यों ये आप कहने क्वेश्चन बना सकते हो और लेसे के सामने सेंटेंस से रख सकते हो। डू यू हैव ए 1 रुपी कोई? क्या आपके पास 1 रुपए का सिक्का? इस तरह से आप इंग्लिश बोर्ड तो घबराना है, आपको बोलना है तो क्या कहो, डू यू हैव ए 1 रुपी कोई? इस तरह से आप इंग्लिश बना सकते हो। और 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है, 5 रुपी कॉइन है, जैसा आप मन मर्जी चाहिए इतने रुपये आप पे लगा सकते हो। सेंटेंस ऐसा ही रहने वाला है। डज सी हैव एनी प्रॉब्लम? क्या उसे कोई समस्या है? तो मैं यहाँ कोई लड़की है, उसको समस्या है, तो अगर क्या उससे पसंद रख सकते हैं, डज सी हैव एनी प्रॉब्लम? क्या उसकी कुछ समस्या है? इस तरह से पसंद करना है, मैं विवाह करनी हो तो इंग्लिश करनी, डज सी हैव एनी प्रॉब्लम? इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और वाक्य आपके लिए रखिए और जरूर। मैं मुस्कुरा पड़ता हूँ जब भी मैं अपनी माँ को देखता हूँ। मैं मुस्कुरा पड़ता हूँ जब भी मैं मेरी अपनी माँ को देखता हूँ। पुलिस पुलिस का बनी देखिए आप, आई कांट हेल्प स्माइलिंग। आई कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी माय मॉम। जब भी मैं मेरी माँ को देखता हूँ, या मैं अ, जब भी मैं अपनी माँ को देखता हूँ मैं मुस्कुरा पड़ता हूँ। इस तरह से बोलो, या मैं मुस्कुरा पड़ता हूँ जब भी मैं अपनी माँ को देखता हूँ, तो क्या होगी, आई कांट हेल्प स्माइलिंग। अब देखिए आई कांट हेल्प वीपिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग, यानी इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस को आप यूज कर सकते हो। जब भी मैं अपनी माँ को देखता हूँ मैं क्या रखा हूँ, बुकराओ का, या बहुत सारे पढ़ सकता हूँ। मैं इस तरह से यहाँ पर ना पसंद कर लेता हूँ। मैं मुस्कुरा पड़ता हूँ जब भी मैं अपनी माँ को देखता हूँ। मैं चिल्ला पड़ता हूँ, मैं रो पड़ता हूँ जब भी अपनी माँ को देखता हूँ। मैं है बहुत सारे सेंटेंस अच्छा हो ना बना सकते। क्या मैं अपनी क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ कि? जब भी आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर, या किसी भी आप जब ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर कोई किसी रिसेप्शनिस्ट होता है, तो वो अपने से ये क्वेश्चन करता है, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? कैन आई मी ऑफ एनी हेल्प टू यू? कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? इस तरह से आप इंग्लिश बना सकते हैं। मैं खाना खाना चाहूँगा, मैं भोजन करना चाहूँगा, या मैं मुझे पहला अक्सर करूँगा। इस तरह से आपको बोलना है, तो आपके वो भी आई वुड लाइक टू ईट फूड, मैं है ना भोजन करना चाहूँगा। इस तरह से आप अपनी इच्छा को, अपनी विल को है वो किसी के सामने अपने इरादे को रखना चाहते हो, अपनी इच्छा पर कर सकते हो, तो इस तरह से आप रख सकते हो। या आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी, हैव टी, मैं चाय लेना चाहूँगा, मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा, मैं वाटर लेना चाहूँगा, मैं पानी पीना चाहूँगा। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते। तो देखिए सारे सेंटेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सेंटेंस आपके लिए उपयोगी नहीं है। सारे सेंटेंस उपयोगी है। आप रोज को डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। और पर आपको देखनी पड़ेगी पूरी क्लास, और गहनता के साथ पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको इस क्लास को देखनी है, और इसके बाद में आपको आईने के सामने खड़े होकर इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाकर ही आपकी वो पनडती स्ट्रॉन्ग होगी और इंग्लिश में आपकी कमांड होगी, और आप अच्छी तरह से एक फुल इंग्लिश में बन सकते हैं, एक कंप्लीट इंग्लिश में बन सकते हैं। अ, इस तरह से आप सीखा करते हो वह अच्छी तरह से फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल सकते हो। तो ये जो मैं आपके लिए यूट्यूब पर मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, स्टिलिंग इंग्लिश प्रैक्टिस वाला, या इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस वाला जो ये सीरीज लेके चल रहा हूँ, यदि अच्छी लगे आप
उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को मेरा वीडियो में वो शेयर करना लिंक को, ताकि वो भी जाकर इसका फ़ायदा उठा सकते। और बेल आइकन को दबा कर रखना, इससे नोटिफिकेशन आपके पास जाएँगे और आपके पास वही क्लास है पहुँच जाएगी और वहाँ आप उसका फ़ायदा उठा सकिए। तो मिलते हैं इसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।